हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी राम हर्षण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग मिथिला कांड के दोहा क्रमांक 62 से दोहा क्रमांक 67 तक की कथा श्रवण करें। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री सद्गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि माता कौशल्या श्री दशरथ जी महाराज धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं प्रभु जो पार ब्रह्म परमात्मा है ऐसे राम उनके यहाँ प्रकट हुए। धन्य अवध दशरथ नृपति, धन्य कौशला माय, व्यापक ब्रह्म अनादि प्रभु, प्रगट भयो जहाँ आए। भरत लखन शत्रुघ्न कुमारा, के कई जन्मी सुमित्रा दारा। आनंद महयति आनंद बाढ़्यो, सुख सकेल विधि अवध्यु आढ़्यो। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कैकेयी अम्बा के द्वारा श्री भरत जी महाराज का जन्म होता है और श्री सुमित्रा जी से श्री लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। इन चारों भाइयों के जन्म उत्सव में अयोध्या में इतना आनंद बढ़ा कि सुख सकेल विधि अवधि बाढ़ा। जितना सुख जहां तहां ब्रह्मा ने से जितना बना उस सब सुख को बटोर करके अयोध्या की ओर कर दिया। इतना सुख वहां पर था। तीन लोक प्रिय बजत बधाई, नित्य गान कर दान महाई। लखन कहा सुन बानर ईसा, रामचरित बहु सुने सुदेशा। अयोध्या में इतना आनंद हुआ और इतना फैला, बधाई का उत्सव ही फैला कि तीन लोक प्रिय बजत बधाई। तीनों लोकों में आकाश पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में सब जगह बधाइयां बज रही। सभी कोई नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं और जो है दान लुटा रहे। लखन कहा सुन बानर ईसा, राम चरित्र बहु सुने सुधीसा। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे बानरों के ईश्वर श्री हनुमान जी महाराज, रामचरित बहु सुने सुधीसा। आपने अनेक बार श्री राम जी महाराज के चरित्र सुने भी हैं और दिशा माने देखे भी हैं। जन्म प्रसंग राज लो भाया, कपि कही कैयक बार सुनाया। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान मैंने कथा के माध्यम से श्री राम जी महाराज के जन्म से लेकर के राज तक की जो कथा है मैंने कपि कैयक बार सुनाया। हे हनुमान जी, मैंने आपको कई बार सुनाया, एक बार नहीं कई बार सुना। ताते इत संक्षेप सुनाई, कहो कथा श्री कुंवर कथा सुहाई। इसलिए मैंने इस राम जी की कथा को संक्षेप करके अब मैं कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज की कथा सुनाना चाहता हूं। कहते सुनते अनुराग बढ़ावनी, महामोह तम घोर नसावनी। सहज विराग ज्ञान पर काशी, जन ही बनावत आनंद राशि। कथा की कितनी बड़ी महिमा है। कथा सुनने की और कहने की बहुत बड़ी महिमा है। लक्ष्मण जी कहते हैं
कि कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की जो कथा कहता है और जो सुनता है, अनुराग बढ़ावई, उसके हृदय में प्रेम बढ़ने लगता है। और प्रेम बढ़ने के साथ साथ महामोहितम घोर नसावनी, जो महामोह रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। कुछ प्रयास नहीं करना है, केवल प्रेमियों की कथा सुनो तो सब समाप्त हो जाए। और क्या होगा कथा सुनने से? सहज वैराग्य ज्ञान प्रकाशी, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक वेद पुराण सत्संग करते हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल कथा सुनिए प्रेमियों की, तो सहज में ज्ञान वैराग प्रकाशी, उसके हृदय में ज्ञान और वैराग प्रकाशित होने लगता है, माने आने लगता है। और जनई बनावत आनंद राशि, और वे प्रभु अपने प्रेमियों को क्या बनाते हैं? आनंद का राशि बना देते हैं, आनंद का भंडार प्रदान कर देते हैं। राम जन्म के प्रथम ही जनक सुवन आनंद, समरि सके नहीं शेष हूँ को कवि कहे स्वच्छंद। श्री राम जी महाराज के प्रकट होने के प्रथम में ही श्री जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी महाराज इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि वो अपने को संभाल नहीं पाए। उस आनंद के कारण, उस आनंद की व्याख्या नहीं शेष हूं, शेष नांग भी नहीं कर सकते। तो को कवि कहे स्वच्छंद, जो साधारण कवि हैं, जो स्वतंत्र कविता करते हैं, वो कैसे कह सकते हैं? सौभाग्य शुक्ल नवीमी पर भाता, प्रेम पगे रस पुलकित गाता, मृदु तुत रात बनत नहीं बोलत, कर संकेत मगन मन डोलत। आज शुक्ला नवमी है चैत मास की, तो सवेरे से ही, प्रभाता माने सवेरे से ही, श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में प्रेम भरा है। बार बार पुलकित हो रहे हैं उनका अंग। मृदु तुतरात बनत नहीं बोला, तुमसे बोलते नहीं बनता है, लेकिन तोतली वाणी में कुछ कह रहे हैं। कर संकेत मगन मन डोलत, संकेत की स्थिति में कुछ बोल रहे हैं और उनका मन जो है प्रेम में भरा हुआ है, फिर भी वो उधर डोल रहे। मात गोद पल का पुण्य भ्राजे, कर तल दे हंसत बहुराजे, गुन गुन शब्द समझ नहीं कोई, मनहु राम की स्तुति होई। लक्ष्मी जी महाराज कभी माँ की गोद में बैठ जाते हैं, कभी पालने में जा करके बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ करके दोनों हाथों से अपने जो है ताली बजाने लगते हैं। कभी वो हंसने लगते हैं और कभी आनंद में मस्त हो जाते हैं। गुन गुन शब्द समझ नहीं कोई, वो मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ कुछ शब्द निकल रहा है, लेकिन समझ नहीं कोई, कोई समझ नहीं पाता है। मनहु राम की स्तुति होई, लगता है ऐसा है कि वो अपने श्री राम जी महाराज की स्तुति कर रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं। जन्म काल अंक ही कर त्यागा, घुटुरन चल शिशु बिहरन लागा, कर किले कारे बजाए थपोरी, पकड़े खम्भ नाचही वै भोरी। जिस समय श्री राम जी महाराज के जन्म का समय आया 12 बजे का, तो श्री लक्ष्मी जी महाराज अंक ही कर त्यागा, अपनी माँ को गोद को त्याग दिया
और घुटरुन चलने लगे और उस आंगन में विहरण करने लगे। करी किलकार बजाए थपोरी, घुटनों केवल चलते हुए ताली बजाने लगते हैं, किलकारियां भर रहे हैं। कभी खंभे को पकड़ करके खंभ नाचे हुए भोरी प्रेम में मग्न होकर के खम्भा पकड़ करके नृत्य करने लगते हैं। देखी दशा अस दासी दासा, हो ही मगन लखे पुत्र प्रकाशा। कबहू के गली गई गलहारे उतारी, फेंक देही काहू करधारी। इस अवस्था को देखकर जो दासी दास थे मग्न हो जाते हैं। लकी पुत्र प्रकाशा, श्री लक्ष्मी जी महाराज की उस स्थिति को देख करके सभी मग्न हो जाते। कबहू को गही गलहार उतारी, कभी कभी लक्ष्मी जी महाराज अपने गले में जो पड़ा हुआ सुंदर हीरे मोतियों से जड़ा हार है उसको उतार करके फेंक देते हैं उस ओर जहां लोग खड़े हुए। तो फेंक दे काहू करधारी, वो हार को लोग उठा लेते हैं और रख लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं। झुंगली टोपी जटित नवीनी, दे काहू पुण्य दिए मणि बेनी। मात गोद गही अम्बे आभूषण, फेंकत पितरत हरि के तोषण। और क्या पहने, गले के तो हार फेंक दिया, लुटा दिया। अब एक बढ़िया झिंगुली टोपी है उनके पास जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए। तो झिंगुली टोपी जटित नवीनी, जो अत्यंत नवीन है। तो दे काहू पुण्य दिए बड़ी मेनी, उस टोपी को निकाल करके दे दिया दूसरे। और जो बालों में बेणी गूंथी जाती है वो भी हीरे जड़े हैं, उसमें मणियां जड़ी हैं, उसको भी निकाल करके किसी को और दे दिया। मात, अब उनके पास तो कुछ नहीं बचा, तो मात गोद गही अम्ब आभूषण, तो अपनी मैया सुनैना जी की गोद में चले गए। अब माता जी के गले में जो आभूषण पहने हैं उन्हीं को उतारने लगे। अम्ब आभूषण फेंकत बितरत हरि के तोषण, उन आभूषणों को उतार कर हरि की प्रसन्नता के लिए, उनका जन्म होने वाला है ना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए फेंकने लगे, माने लुटाने लगे। भवन मध्य लघु वस्तु उठाई, देहि काहू कहाँ प्रेम बढ़ाई। मणिगण निरख बैठते ही राशि, फेंकत दुई कर बाल विकासी। इधर माताओं के आभूषण फेंकने के बाद ये अपने भवन में जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं उनको उठा करके प्रेम में सबको दे रहे हैं, दान कर रहे। अब एक जगह है, अब जनक जी महाराज का राजभवन है, वहां जो है मणियों की ढेर लगे। तुलसी मणियों के ढेर में जाके आप बैठ गए। मणिगण निरख बैठते ही राशि माने ढेर में जाकर के बैठ गए। फेंकत दुई कर बाल विकासी, अपने दोनों हाथों में भर भर के और मणियों को फेंकने लगे, है ना। मनहु लुटावत द्रव्य विविध विध, राम जन्म सुख मूल सबहि सिद्ध। यही विधि प्रेम विभोर कुमारा, बेसुध वो सुख वृद्धि अपारा। इस तरह से अनेक प्रकार के द्रव्य मणियों को अनेक प्रकार से लुटा रहे हैं। क्यों? राम जन्म सुख मूल समन्वित। श्री राम जी महाराज के जन्म के उत्सव के समय आनंद में भर करके ये सब उठा रहे हैं।
यही विधि प्रेम विभोर कुमारा। प्रेम में विभोर श्री लक्ष्मी जी महाराज इतने प्रेम में डूब गए कि बेसुध भो सुख वृद्धि अपारा। वो प्रेम के कारण, सुख के कारण सुख की वृद्धि हुई, माने अत्यधिक प्रेम के कारण बेसुध, वो पृथ्वी में बेसुध होकर के और गिर जाते। नृप बोलाए पठे मुनि ज्ञानी, कहे बाल की दशा भोलानी। सुनि मुनि राम जन्म कर हेतु, बाल दशा अस भय अचेतु। श्री जनक जी महाराज उस बालक की स्थिति को देख करके बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अपने ज्ञानी जो याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं उनको बुलाया और अपने बालक की दशा को बताया कि बेहोश हो गए। इस तरह करते थे और फिर बेहोश हो गए। सुने मुनि राम जन्म कहे तो, बाल दशास भय अचेतु। तो याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे राजन, इस समय जो है आज श्री राम जी महाराज के का जन्म है, उसी राम जन्म की स्थिति में यह जो बालक की जो स्थिति है इस तरह की हो गई। राम नाम कीर्तन प्रिय भयउ, लहि मुनि परस बाल उठ गएउ। लय निज अंक शिशु मुनि राजा, हिय हर से जनु पूर्ण स्वकाजा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने वहां पर श्री राम नाम का अत्यंत ही मधुर कीर्तन किया और लक्ष्मी निधि के ऊपर अपना कर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक उठी गयऊ। वो बालक जो है सचेत हो गया। उस बालक को उठा करके लय निज अंक शिशु मुनि राजा, श्री याज्ञवल्क्य ने उस लड़के को या माने लक्ष्मी जी को अपने अंक में ले माने गोद में ले लिया। हर से ही जन पूर्ण स्वकाजा, उन्हें इतना आनंद हुआ जैसे वो आज सब पूर्ण काम हो गए। कुंवर अंक मुनिनाथ ले, सोहत सौभाग्य समोद। मनहु बेधाता हर्षयुत, लिए सनक सुत गोद। उस समय मुनिनाथ श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ऐसे लग रहे थे जब उस पुत्र को अपनी गोद में लिए हुए थे कि जैसे मनहु विधाता हर्षयुत, जैसे ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्नता के साथ लिए सनक गोद, अपने पुत्र सनकादिक को लेकर के और प्रसन्न हो रहे। राम जन्म सुन तेरे होत राजा, भयो हर्षयुत सहित समाजा। परम मित्र दशरथ नृप केरे, भय सुवन बड़ भागन तेरे। जब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने ये बताया कि आज राम जी का जन्म है इसलिए आपका बालक की ये स्थिति हो गई, जब यह श्री विदेहराज जी ने सुना, राम जन्म सुन तिरहुत राजा, तिरहुत नरे श्री जनक जी महाराज ने जब ये सुना कि आज राम जी का जन्म होने वाला है, तो हर्ष भयो युत साहित समाजा, अपने सभी समाज के साथ बड़े प्रसन्न होते। परम मित्र दशरथ नृप केरे, क्योंकि ये महाराज दशरथ जी के परम मित्र थे श्री जनक जी महाराज। और भय सुवन बड़ भागन तेरे, बड़ी भगवान की कृपा है, उनका बड़ा भाग्य है जो उनके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ। जनक जी महाराज कह रहे, तदपि निमंत्रण मोहि पठइये, तदपि जन्म सुख वंचित वहिये। कहिए नाथ का
करिए पाऊ, सुनत कहे भूपहि मुनि राऊ। श्री जनक जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि वो मेरे मित्र हैं, यद्यपि निमंत्रण मोहि पठाएंगे, वो मुझे निमंत्रण पठाएंगे, पर कब पठाएंगे, कौ बारहों तक पठाएं, लेकिन तदपि जन्म सुख वंचित नहीं हो। लेकिन ये पुत्र का जो जन्म 12 बजे होने वाला है और समय थोड़ा है, उस जन्म सुख से तो मैं वंचित हो जाऊंगा। तो कहिए नाथ का करियो पाओ। हे नाथ, अब आप ही उपाय बताएं कि क्या किया जाए कि वहां पहुंच करके श्री राम जी महाराज का जन्मोत्सव का दर्शन करें। सुनत कहे भूपति मुनिरायु। तो मुनिराज जो याज्ञवल्क्य जी महाराज इस बात को सुन करके और कहने लगे, हे राजन सुनिए, मैं नृप अवहीं अवधपुर जाऊं, जन्म महोत्सव लख सुख पाऊं, योगी गतहि आश्रय लय राजा, हमरे संग चलऊं सुख साजा। श्री याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे महाराज, मैं तो अभी अयोध्यापुरी जाऊंगा और वहां पर श्री राम जी महाराज के जन्मोत्सव का दर्शन करूंगा, तब मुझे बड़ा सुख होगा। और रह गई आपकी बात, यदि आप भी चलिए, अब समय तो थोड़ा है, कहाँ अयोध्या कहाँ मिथिला, इतने लंबाई के रास्ता में और थोड़े से समय में 12 बजे जन्म होना है, कैसे पहुंचा जाए। तो गुरु जी कहते हैं, योग कहते हैं, योग का आश्रय लीजिए, जो ऊपर ही ऊपर अंतर ध्यान हो जाते हैं और तत्काल वहां पहुंच जाते। योग गतहि आश्रय ले राजा, हम लोग योग गति का आश्रय लेकर के चलें, इसलिए हमारे संग चलऊं सुख साजा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हमारे साथ आप चलो। आने उपाय बनी नहीं बाता, समय थोर बाकी सुख दाता, आयुष सिर पे नाथ सुहानी, संग चलो मोरे मन मानी। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि योग गति के अलावा तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए आन उपाय बनी नहीं बाता, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि जिससे ये बात बन जाए। क्योंकि समय थोड़ा बचा है और बाकी सुखदाता माने जो सुख देने वाले जो प्रभु का जो जन्म है, उसका समय अब थोड़ा ही बचा है। इस बात को सुन करके श्री जनक जी महाराज ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार है, नाथ सुहानी, आपने जो ये आज्ञा दिया ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। चलऊ संग मोर्यो मन मानी, आपने जो ये कहा कि आप मेरे संग में चलें तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया और इस बात को मेरा मन मान भी गया। क्या आप ठीक कहते हैं। अस कही रानी बुलाए नृप, सच वही आय सुदीन, राम जन्म उत्सव करहूं, गवन अवध हम कीन। श्री जनक जी महाराज ने महारानी सुनैना को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और सबको आज्ञा दिया कि आप यहाँ भी राम जी के जन्म का उत्सव मनाइए, मिथिलापुरी में यहाँ जन्म का उत्सव मनाइए। पूछा, और आप कहाँ जाएंगे। कहा, गवन अवध हम तो अयोध्या जा रहे। राम जन्म सुनि सुखद सुनैना, महामहोत्सव कियो सचैना, यथा भयो प्रिय पुत्र महोत्सव, पूरे आनंद रहो जय जय रव। राम जी का जन्म अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी के यहाँ हुआ है। इस बात को सुन करके सुखद सुनैना रानी को अत्यंत प्रसन्नता। महामहोत्सव कियो सचैना,
उन्होंने तत्काल उस महामहोत्सव का विधान बनाया और सुंदर उत्सव मनने लगा। यथा भयो प्रिय पुत्र महोत्सव पूरी आनंद रहो जय जय रहो। और वो महोत्सव कैसा मनाया? यथा भयो प्रिय पुत्र महोत्सव, जिस तरह से अपने पुत्र लक्ष्मी निधि का उन्होंने जन्म महोत्सव मनाया, उसी तरह का जो है उत्सव यहाँ पर जनकपुर में मनाया जा रहा है। पूर्ण आनंद रहो जय जय रहो, सभी ओर से जयकारा हो रही है और आनंद में आनंद इतना बढ़ गया कि पूरा जो है जनकपुर आनंद में भर गया। जन्म महोत्सव लख तहि बाड़ा, कुंवर ही प्रेम सप्रेम प्रगाढ़ा। पूरित बुद्धि लखी यथा पयो निधि, बाल भयो तिम प्रेम प्रभा निधि। अब वहां पर लक्ष्मी निधि भी हैं, छोटे से हैं, वो तो सवेरे से आनंद में। लेकिन अब जब जन्म उत्सव मनाया जाने लगा बड़े रूप में, तो उस जन्म महोत्सव को लखता ही बाढ़ा। उन लक्ष्मी निधि के हृदय में इतना प्रेम बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कुंवर ही प्रेम प्रमोद प्रगाढ़ा। भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ा, कितना प्रगाढ़ प्रेम बढ़ गया। जैसे पूरित विधु लखी यथा पयोनिधि, जैसे पूर्ण चंद्र के खिल जाने पर पयोधि माने समुद्र आनंद में लहरें उत्पन्न करने लगता है, उसी तरह से बाल भयो, इसी तरह से श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में बाल भयो तिम प्रेम प्रभा निधि, वह प्रेम रूपी जो प्रभा है, जो प्रकाश, जो आनंद है, बढ़ गया। बरहों कर मिथिलेश भुआरा, आए भव नहीं करत विचारा। बरणे उत्सव सुख सुख काला, यथा सुहावन दशरथ लाला। श्री जनक जी महाराज बरहों करने के बाद, वहां बरहों करने के बाद आए भवन करत विचारा, विचार करते हुए अपने भवन को आ रहे हैं। किसका विचार कर रहे हैं? राम जी के दर्शन का, उनके उत्सव का, वहां के प्रजापुरवासियों का, किन लोगों के हृदय में कितना आनंद है, इस तरह का विचार करते आए भवन ही, अपने भवन को आते हैं। बरणे उत्सव सुख सुख काला, यथा सुहावन दशरथ लाला। श्री जनक जी महाराज को देख करके सुनैना जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें इतनी आतुरता हो गई कि आखिर अयोध्या जाकर के इन्हें कौन सुख मिला, क्या क्या हुआ, जाकर उन्हीं के पास में बैठ गई। तो बरणे उत्सक सुख सुख काला, तो श्री जनक जी ने जो भी वहां सुख के उत्सव हुए, वही सुख का उन्होंने वहां पर वर्णन किया। माने जैसा वहां जो आनंद मिला, वैसी आनंद के साथ यहां उन्होंने वर्णन किया। यथा सुहावन दशरथ लाला, जिस तरह से श्री राम जी महाराज के जन्म में जो सुख, जो आनंद वहां हुआ, वही उन्होंने यहाँ पर श्री सुनैना अम्बा से वर्णन किया। आनंद महा अकथ कही गायो, सुन विस्तार रानी सुख पायो। बहुरे कहो श्री जनक भुआरा, बचन प्रमाण रानी सुख सारा। योगी राज मुनि मोहि बताई, तव जामाता राम गुसाई। आनंद महा अकथ कही गायो, श्री जनक जी महाराज ने जो अयोध्या राम जन्म का सुख और आनंद जो है, तो कही गायो माने सब कुछ वृत्तांत से उन्होंने सुनाया। सुन विस्तार, विस्तार से सुनाया, जिसे सुनैना रानी सुन करके सुख पायो, बड़ी आनंदित हो जाती।
इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने एक गोपनीय बात सुनैना जी से बताते हैं। बहुर कहो श्री जनक भुआरा, बचन प्रमाण रानी सुख सारा। ए महारानी, एक ऐसा गुरुदेव का वचन है और प्रमाण सहित है, वो सुनोगी तो तुम प्रसन्नता से भर जाओगी। सुख सार, सुखों का सार है। अब तो सुनैना अम्बा सोच के रह गई, ऐसा कौन सा सुख की बात है भाई जिसको गुरु जी ने बताया है। कहा योगी राज मुनि मोहि बताई, तो जो जा माता राम गोसाई। हमारे योगी राज श्री याज्ञवल्क जी ने मुझे एक गोपनीय बात बताई। कहा जिस का जन्म उत्सव देखने के लिए आए हो ना अयोध्या, यही तुम्हारे जामाता बनेंगे, माने तुम्हारे दामाद बनेंगे। तो कह रहे हैं जनक जी महाराज कि मेरे समझ में कुछ आता नहीं, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है, संदेह के साथ दुख भी है कि गुरुजी ने तब ऐसा कह दिया है कि तुम्हारे जामाता राम जी होंगे, तो पुत्री मोरे एक नहीं, सुनहु प्रिया सुख सार। आदि शक्ति पति राम है, यह संदेश खबर। अब उन्होंने दामाद की तो बात करी, लेकिन मेरे यहां तो कोई पुत्री नहीं। पुत्री मोरे एक नहीं, सुनहु प्रिया सुख सार। ए प्रिया जो संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली, देखो पत्नी वही है कि कोई पति अगर दुखी आवे तो और लड़ने को बैठ जाए तत्काल ये नहीं, स्थिति देख करके उनको प्रसन्न करने की बात करे, फिर इसके बाद घर की बात करे। तो श्री सुनैना जी परम बुद्धिमती हैं, सुख प्रदान करने वाली हैं, तभी न जनक जी कहते हैं सुनहु प्रिया सुख सार। आप सुख प्रदान करने वाली हो, इसलिए मेरी बात सुनो कि आदि शक्ति पति राम हैं। राम जी तो आद्या शक्ति के पति हैं, और मेरे यहाँ तो कोई पुत्री नहीं है। ये मेरे हृदय में गुरु की वाणी को सुन करके संदेह भी हो रहा है और खबर माने दुख भी लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो सुन बोली सुचि सुखद सुनैना, मुनिवर बचन ये है विश्वास। अपने गुरु जी की वाणी में जिसने विश्वास कर लिया, सुन बोली सुचि सुखद सुनैना, मुनिवर वचन सदा सत ऐना। सदा भक्त भावन भगवान, करी हैं सो कल्याण मान। श्री जनक जी महाराज के इन वचनों को सुन करके और सुनैना जी ने कहा कि सुनिए आप, मुनिवर वचन सदा सत ऐना। जो गुरुदेव याज्ञवल्क जी ने जो कहा है, उनके वचन सत्य ऐना माने सत्य होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि सदा भक्त भावन भगवाना, भगवान हमेशा भक्तों की भावनाओं का आदर करते हैं। भक्त के हृदय में जो इच्छा प्रकट होती है, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सदा भक्त भावन भगवाना, करी हैं सो कल्याण महाना। वही कल्याण करेंगे, वही विधान बनाएंगे, हम क्या बना सकते। अस बेचार सब सोच बिहाई, करहि राम पर प्रीत सुहाई। बालक सुन पितु मात सुबानी, किलकत हसत बजाए सुपानी। श्री सुनैना जी कहती हैं कि आप सब तरह से यह विचार छोड़ दीजिए, सोच छोड़ दीजिए। करहि राम पत प्रीत सुहाई। अब इन सब विचारों को छोड़ करके श्री राम जी महाराज से प्रेम करो, उन्हीं से प्रेम करो। यह कथा कौन सुन रहा था? छोटा सा बालक बगली में तो था।
छोटा सा बालक को सुन रहा था। बालक सुन पितु मात सुबानी। अपनी माता पिता से सुंदर वाणी कौन है? जिसमें भगवान की गाथा होती है। और संसार की वाणी सब ऐसे है जिसमें भगवान की गाथा हो, भक्तों की गाथा हो, वही वास्तव में सुंदर वाणी है। तो बालक ने जब माता पिता की यह वाणी सुनी तो बड़े प्रसन्नता से ताली बजाने लगा और किलकारी भरने लगा। बाल केल रस भाव अपारा, करत फिरत सुंदर सुकुमारा, नित्य नौ चरित नेह सरसानी, लकी हर सही पितु मात सयानी। अनेक प्रकार के बाल लीला में जैसे हृदय में भाव आते थे, भाव अपारा, करत फिरत सुंदर सुकुमारा, उसी तरह के भाव के द्वारा वो आंगन में घूमते थे। वो अंदर ही अंदर उस तरह के भाव प्रकट करते थे। नित नव चरित ने सरसाने, राम जी के नित नवीन चरित्रों को, उनके तो हृदय में सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्रेम में डूबे रहते थे। लकी हर्षई पितु मात सयाने, उनकी उस स्थिति को देख करके लकी हर्षई, माता पिता बड़े प्रेम से हर्षित होते थे। पुत्र राग जानव जनि भाई, यहाँ राम पद प्रीत अमाई, राम भक्त जाके ही माही, ब्रह्मादिक पूजत ते ही काहीं। माता पिता का इतना ज्यादा प्रेम और वात्सल्य देख करके हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे भाइयों, इसे मोह मत समझ लेना। पुत्र राग जानव जनि भाई, इसको पुत्र का मोह न समझ लेना कि जनक जी महाराज और सुनैनाम्बा अपने पुत्र से मोह करती, ऐसा नहीं। यहां राम पद प्रीत अमाई, बालक का प्रभु के चरणों में जो प्रेम है उसे देख करके इनके हृदय में प्रेम अमाई, मने आनंद अमा नहीं रहा, मने आनंद में भर जाते हैं। राम भक्ति जाके ये माही, चाहे कोई भी हो जिसके हृदय में श्री राम जी महाराज की भक्ति अगर भर जाती, माने आ जाती है, ऐसे भक्त की पूजा कौन करता है? ब्रह्मादिक पूजन ते ही काहीं, उसकी पूजा ब्रह्मा आदिक जो देवता हैं वो करते हैं। इसलिए जो भक्त जब उनका यहाँ से पदार्पण होता है साकेत का, तो कहते हैं, भाई संतों के मुंह से सुना है हमने कि ब्रह्मा जी स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, स्वागत करते हैं, आरती करते हैं और फिर उसकी विदाई करती, तो फिर आगे जाता। नाते राम कृपाल के, करे जगत पर प्रीत, सो नहीं राग कहा वही, रहे राग ऋष जीत। कहते हैं भैया, संसार से भी प्रेम कर तो किसके नाते से करो? सब मानिए राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानिए राम के नाते। वही बात स्वामी जी लिखते हैं कि नाते राम कृपाल के, परम कृपाल श्री राम जी के नाते से करे जगत पर प्रिय, संसार से प्रेम करना चाहिए। सो नहीं राग कहा वही, वो बाल बच्चों से, अपने माँ बाप, धन दौलत से अगर राम जी के नाते से अगर प्रीत रखोगे तो सो नहीं राग कहा वही, वो मोह नहीं कहलाता है, बल्कि और क्या होता, रहे रास ऋत जीत। उसके जीवन का जो मोह है संसार का और जो क्रोध है वो भी उसको जीत लेता है। ये राम नाम भगवान के प्रेमी का दर्शन, उनकी कथा सुनने का भाव है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।